अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका ग़ुलाम जिलानी शाद और आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। हमेशा की तरह से हम आपको यही रिक्वेस्ट करते चले आ रहे हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अज़ीज़ व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान शहर में और मुल्तान शहर आकर अगर अमीर शरीयत के कब्र मुबारक पर ना आया जाए तो मैं समझता हूं अपने आप के साथ ज़्यादती करने वाली बात होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं अमीर शरीयत जनाब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के कब्र मुबारक पर और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हमने आज का जो कसद किया है आपको अमीर शरीयत के हवाले से कुछ बताने का, और जो है अमीर शरीयत के हवाले से हम ये चाहते हैं कि आप भी इस अजीम शख्सियत को, उसकी कब्र को देखें ताकि आपको पता चले कि वो मर्द मुजाहिद जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी सादा गुजारी, इसी तरह से उनकी कब्र मुबारक और उनके ख़ानदान की जो कब्र मुबारक है वो भी आम हालत में और सादा सी वो कब्र बनाई गई है जिस तरह से आम कब्रें बनाई जाती हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि अमीर शरीयत वाकई एक मुजाहिद इस्लाम थे और वो अमीर शरीयत थे और शरीयत पर अमल पेरा थे। और अगर उसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ अमीर शरीयत के हवाले से, उनकी पैदाश के हवाले से, उनके विसाल के हवाले से, तो ये कुतबा लगा हुआ है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि खतीबुल उम्मत रईसुल अहरार अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो यौम वलादत है यकम रबीउल अव्वल 1310 है बरोज़ जुम्मतुल मुबारक, और 22 सितंबर 1892 है और ये इंडिया के शहर पटना में पैदा हुए थे। अगर इनके विसाल के हवाले से बात की जाए तो इनका जो विसाल हुआ है 9 रबीउल अव्वल 1381 बरोज़ पीर 21 अगस्त 1961 ये मुल्तान शहर में जो है इनका विसाल हुआ है। यहीं पर जो है इनको मदफन किया गया है। और अगर इस कब्रिस्तान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो ये जलाल बाकरी कब्रिस्तान है, उसी के पास एक अलहदा से अहाता बनाया गया है जिसमें अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की कब्र भी मौजूद है और उसके जो ख़ानदान के लोग हैं उनमें उसकी बेगम साहिबा है, उनके बच्चे हैं, उनकी बहुएँ हैं, उन तमाम की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं और सब की सब सादा आम कब्र की तरह बनी हुई है। जिस तरह से अमीर शरीयत की कब्र बनी हुई है तमाम सादा कब्रें इसी तरह से बनी हुई हैं। और अगर मज़ीद आगे मैं चलूं तो मैं आपको इनके जो ख़ानदान के दीगर लोग हैं उनके कब्रें भी दिखाऊंगा और उसके हवाले से मज़ीद आपको जो है मैं मालूमात भी देता चलूँगा कि ये जो है जलाल बाकरी कब्रिस्तान है, मुल्तान का कदीम कब्रिस्तान है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के ही कब्रिस्तान में दीगर कब्रें भी मौजूद हैं जो कि मशहूर और मारूफ उलमाए कराम की हैं। यहाँ पर उनके अकीदतमंद भी आए हुए हैं, हम उनसे भी मालूम करेंगे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के हवाले से, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। वो उनके जो कब्र मुबारक पर दुआ के लिए आए हुए हैं। जी आप क्या कहेंगे? आप जो है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के हवाले से हमें कुछ मालूमात दें, हमारे कुछ व्यूअर्स को कुछ मालूमात दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से गुज़रे हज़रत के मज़ार पे ना, कब्र पे ना, हम सहते हमने अपने साथ ज़्यादती की है। इतना बड़ा मुजाहिद जिसने ख़त्म नबूवत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, हम वहाँ पर फातिहा ना पढ़ें, उनका हम पर एहसान है, एहसान अज़ीम है। उन्होंने हमारा ईमान बचाया है। अगर ये शख्स मेहनत न करता क्या पता आज भी हम किस हालत में होते। उन्होंने हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए मेहनत करके पूरी उम्मत मुस्लिमा के ईमान बचाया है, तो इसलिए हम पर उनका ये क़र्ज़ है। हम जब भी यहाँ से गुज़रते हैं तो उनके मज़ार पे, उनकी कब्र पे आके हम ज़रूर फातिहा पढ़ते हैं। उनके नाम ले तो हमारे दिल में एक सुरूर और मोहब्बत और ठंडक सी महसूस होती है। आपने जिस तरह से सरूर और मोहब्बत की बात की, इसी हवाले से अमीर शरीयत साहब का कोई ऐसा वाक़या आप हमें सुना सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी मालूम हो सके और हमें भी तस्कीन मिल सके? देखो जी, उनकी सारी ज़िंदगी इस तरह है। एक वाक़या तो मेरे सामने है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में कि एक जगह सफ़र पे गए, तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर एक औरत अपने बच्चे को लाई। कहा जी हज़रत शाह जी, मैं अपने बच्चे को आपके हवाले करती हूँ, जिस तरह आप ख़त्म नबूवत के रंग में रंगे हुए हैं तो मैं इसको रंगवाना चाहती हूँ। तो हज़रत शाह जी उस बच्चे को साथ ले गए और ले गए, जाकर बयान करवाया। जब उस नौजवान ने बयान किया, उस पर पर्चा हुआ, वो जेल में बंद हो गए। कुछ अर्सा बाद वहाँ से गुजरे, वो औरत पूछी, शाह जी मैंने अब बच्चा आपको हवाले किया तरंगने के लिए। अम्मा जी वो बच्चा आपका रंगने के लिए मैंने दिया हुआ है, जेल में है, जब रंग पूरा हो जाएगा आ जाएगा। तो इनके बेबहा ऐसी मिसालें हैं। जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के लिए क़ुरबानियाँ दी, तो उनके साथ मिलने वालों ने भी क़ुरबानियाँ दी हैं। और इस क़ुरबानी के सिले में आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत और उनका पहचान हमारे साथ मौजूद है। और इन लोगों की क़ुरबानी की वजह से हमारे वालिदैन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ़ हुआ, उन्होंने हमें कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाया। आज हम इस काबिल हैं कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान लाने वाले हैं, आपकी सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हमारी आंखें ठंडी होती हैं, कुरान और हदीस हम दूसरों तक पहुँचाते हैं। हम उस एहसान अजीम का कर्ज उतारने के लिए हज़रत शाह जी के कब्र पे हाज़िर होते हैं। जब हम दारे उधर जाते हैं MGA चौक पे, तो इनके मदरसे में भी ज़रूर जाते हैं। वहाँ से इनके नवासे सैयद कफ़ील शाह साहब बुखारी दामद बरकातुहुम अलैह तशरीफ़ फरमा होते हैं, वो भी हर आने वाले से मोहब्बत रखते हैं। तो उनका इस ख़ानदान का तो पूरे मुल्क में है, और मुल्तान में तो ख़ास तौर पे हर शख्स, छोटा बच्चा, वो किसी मसलक का फ़र्द भी है, वो मसलक अहल हदीस का हो, बरेलवी हो, वो सब लोग इनसे मोहब्बत रखते हैं, सभी इनको अपने आँखों का तारा समझते हैं। इनके ख़ानदान की आपने कब्रें देखी हैं। यहाँ तो हम आए थे ना, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए यहाँ मज़ार बनाने के लिए, ऊपर जुब्बे बनाए, लेकिन इनके ख़ानदानों ने सख्ती से मना किया। जैसे मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया शरीयत के मुताबिक कब्रें बनाने के लिए, उन्होंने ऐसे बनी हुई हैं। और आगे आप देख रहे हैं वो छोटा सा हाथ अलहदा बना हुआ है, वो उसमें हकीम हनीफुल्लाह साहब भी हैं, और हमारे मौलाना मोहम्मद यासीन साहब जामिया कासलूम के ये थे, मोहतमिम थे, वो भी उसमें हैं। लेकिन उन्होंने इस शर्त पे कि वो 4 दीवारी अपना अलहदा बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो अमीर शरीयत के रफ़ीक सफ़र हुआ करते थे और उनके साथ मोहब्बत रखते थे, ये वो लोग मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी लंबा कब्रिस्तान है, इसमें और कोई लोग इसमें अहाते में ना दफन हो सकते हैं, ना इजाज़त दी जा सकती है। यह तो पहले उनके ख़ानदान ने ताला लगा रखा था, ये तो बड़े अकाबिरीन की कोशिशों से बड़े मुश्किल से उन्होंने ये ताला खोला है, क्योंकि लोग यहाँ अगर वो रसूमात शुरू कर देते, बिदआत शुरू कर देते थे, वो मनते बांधना शुरू कर दी। आपने दरख्त सामने देखा है, ये दरख्त पे वो पट्टियाँ बांधते हैं, मनते मुराद दें, लेकिन उनके ख़ानदान को कतरम बर्दाश्त नहीं था। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, सब कुछ करने वाली ज़ात वही है। हज़रत अता शाह बुखारी भी उसी के नाम लेवा थे, उसी की वहदादियाँ सिखाने वाले थे। हज़रत शाह जी मोहताज अल्लाह के, अल्लाह मुश्किल कुशा है, हर चीज़ का हल करने वाले वही हैं। सैयद अता शाह बुखारी रहमतुल्लाह किसी चीज़ का मुश्किल हल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ताला लगा रखा था। ये तो हमारे अकाबिरीन आए, उन्होंने मिन्नत समाज की कि हम कोशिश करेंगे यहाँ पर वो बिदआत रसूमात नहीं होने दे, तब जाकर उन्होंने ये ताला खोला है। अब आने की इजाज़त होती है, फिर भी वो वक्तन फ़क्त आते रहते हैं, देखते रहते हैं भी ऐसी कोई रसूमात तो नहीं है, तो फिर जब उनका दिल मुतमईन होता है तब ताला खोल देते हैं। मेहरबानी। जी व्यूअर्स, आपने सुना आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो है अमीर शरीयत सैयद अता शाह बुखारी और उनके अहल खाना की कब्रें मौजूद हैं। हम मज़ीद कब्रें भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं और चलते हैं उसी जानिब। अमीर शरीयत सैयद अता शाह बुखारी की बेगम साहिबा है सैयद उम्मे अल अहरार, हम इसकी कब्र पर भी मौजूद हैं। अगर इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो इनकी जो वलादत है वो 1905 में हुई है और ज़िला गुजरात में इनकी पैदाश हुई है। और अगर इनके विसाल के हवाले से बात की जाए तो इनका विसाल जो है 1411 बरोज़ जुमेरात 6 जून 1991 को मुल्तान शहर में ही हुआ है और ये यहीं मुल्तान ही में मदफन है। जी, ये हम अमीर शरीयत सैयद अता शाह बुखारी के जो जानशीन हैं, उनके बड़े साहबजादे हैं, ये उनकी कब्र है और सैयद अबू माविया अबू ज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम था। यहाँ पर जो है इनके बड़े साहबजादे के बाद जो है दूसरे नंबर के साहबजादे सैयद अताउल मोहसन बुखारी की कब्र है और उसके अलावा जो तीसरे नंबर का उनका बेटा है सैयद अता अल मोमिन हसनी बुखारी, उनकी कब्र है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो उनका सबसे छोटा बेटा था हज़रत पीर जी के नाम से वो जाना जाता था, उनका नाम था हज़रत मुहिमिन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र भी यहीं पर मौजूद है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ख़ानदान की दीगर ख़वातीन की भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। इनके जो बेटे हैं, उनकी जो बेगमात हैं, उनकी कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। सैयद अता शाह बुखारी जो कि अमीर शरीयत थे और एक शोला बयां मुकर्रर भी थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है कई हिंदुओं को, गैर मज़हबों को जो है इस्लाम कबूल कराया, उनके हाथ पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनकी बैयत की। यही वजह है कि आज दिन तक अमीर शरीयत की जो वो जदोजहद थी, लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दुआएं मांगते हैं और यहाँ पर उनकी मग़फ़रत की दुआएं मांगते हैं, यहाँ पर फूल चढ़ाते हैं। लोग आज भी आते हैं यहाँ पर और उनकी कब्र पर हाज़िरी देते हैं। व्यूअर्स, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता चलूँगा कि आप देखो बलूचिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बरवक़्त नज़र आ सके और आप उसको देख सकें। अब इजाज़त दीजिएगा अपने ग़ुलाम जिलानी शाद को। अस्सलामु अलैकुम।